ए हार्ड नट टू क्रैक। ये सर एक ईडियम है और आज मैंने एक वीडियो में सिर्फ एक ईडियम इसलिए रखा है कि 4 से 5 मिनट की जो वीडियो होगी हमारी, उसमें हमने सिर्फ ईडियम को याद नहीं करना, यानी ईडियम को मेमोराइज करना, उसको याद करना सिर्फ मकसद नहीं है। ईडियम का जो मतलब है उसको अच्छी तरह समझना और उसके जो सेंटेंस हैं वो उसके जो सेंटेंस है उसको आपने सेंटेंस में किस तरह इस्तेमाल करना है, उसका सेंटेंस कैसे बनाना है, ये चीज़ इंपॉर्टेंट है। तो आज का जो इडियम है उसका नाम है ए हार्ड नट टू क्रैक। ठीक है, सबसे पहले इस इडियम की डेफिनेशन आएगी। ठीक है, अच्छी तरह इसको आपने इसको समझना है। फिर इसके पास इसके 10 सेंटेंस हैं, 10 जुमले वो आपने याद करने हैं। ठीक है, क्योंकि अगर आप सिर्फ इडियम को माइंड में याद रख लेंगे तो सेंटेंस कौन बनाएगा, तो सेंटेंस बनाना लाजमी है। तो ये नेक्स्ट स्लाइड में ये चीज़ आ गई है, इसकी डेफिनेशन देखें आप। ए हार्ड नट, अच्छा जी, ए हार्ड नट टू क्रैक, इसका एक दूसरा मुतबादल भी है, एक सिनोनिम समझ लें, ए टफ नट टू क्रैक। इन दोनों में एक फ़र्क भी है। जो आज का इडियम है वो ये है, ए हार्ड नट टू क्रैक, आल्सो ए टफ नट टू क्रैक। ठीक है, इसका सबसे पहले आप मीनिंग सिनोनिम समझें क्या है। ए प्रॉब्लम दैट इज़ डिफ़िकल्ट टू सॉल्व, कोई मसला जिसको हल करना मुश्किल हो। ठीक है, कोई ऐसा काम, कोई ऐसा मसला, कोई ऐसी चीज़ जिसको सॉल्व करना, जिसको हल करना, जिसको अचीव करना मुश्किल हो। ठीक है, इसके बाद दूसरा इसका मीनिंग है ए पर्सन दैट इज़ डिफ़िकल्ट टू डील विद, कोई कोई ऐसा आदमी जिसको आप डील करने में आपको मुश्किल पेश आ रही हो, जिसको अंडरस्टैंड करना मुश्किल हो, जिसको बात समझानी मुश्किल हो, जिसको क्या कहते हैं उसको आप समझ ना सकें, तो ये हो गया। ठीक है, सम वन आर समथिंग दैट इज़ डिफ़िकल्ट टू अंडरस्टैंड, ये वही बात होगी। ए पर्सन हार्ड टू गेट टू नाउ और टू गेट क्लोज टू, कोई ऐसा आदमी जो आपके पास रह रहा है कुछ काफ़ी अरसा से, लेकिन आप उसको समझ नहीं पा रहे, ये चीज़ क्या है, उसके अंदर क्या है, वो किस नेचर का बंदा है। ये इसकी सारी डेफिनेशंस हैं। ए हार्ड नट टू क्रैक, आल्सो ए टफ नट टू क्रैक। अच्छा, ये देखें, अगर कोई किसी नॉन लिविंग थिंग की बात हो रही हो, यानी कोई चीज़ जिसको आप अचीव ना कर सकें, कोई मसला जो जिसको आप सॉल्व ना कर सकें, उसके लिए आपने ए हार्ड नट टू क्रैक वाला इडियम इस्तेमाल करना है। अगर कोई लिविंग थिंग है, अगर कोई बंदा है, अगर कोई आदमी है, तो उसके लिए आपने टफ नट टू क्रैक इस्तेमाल करना है। देखिए इसके जो सेंटेंस हैं वो नेक्स्ट स्लाइड में देखिए। ये सर, शी इज सच ए टफ नट टू क्रैक, नो बडी सीम्स टू बी एबल टू गेट थ्रू टू हर। ठीक है, वो एक बहुत उसको समझना बहुत मुश्किल है। इस ईडियम का मतलब ये है, शी इज सच ए टफ नट टू क्रैक, नो बडी सीम्स टू बी एबल टू गेट थ्रू टू हर। अच्छा अच्छा, यहाँ पे टफ इसलिए लगाया है कि यहाँ पे शी है। ठीक है, मैंने पहले बताया है कि जो लिविंग होगी उसमें आपने ए टफ नट टू क्रैक लगाना है, अगर नॉन लिविंग होगी तो आपने ए हार्ड नट टू लगाना है। ठीक है, द गेम ऑन सैटरडे इज अगेंस्ट द करंट चैंपियन, सो इट विल बी ए हार्ड नट टू क्रैक। ठीक है, ए हार्ड नट टू क्रैक, इसको यानी हमारी जो खेल है हफ्ते को, वो पिछले जो चैंपियंस हैं, जो करंट चैंपियंस हैं, जो अभी के जो चैंपियन जो बने हैं उनके साथ है, तो उनको बीट करना काफ़ी मुश्किल होगा। तो उसके लिए यहाँ पे ये इडियम लगा है, सो इट विल बी हार्ड नट टू क्रैक। अच्छा, इसके बाद सेंटेंस नंबर 3, द न्यू बॉस इज़ रियली हार्ड टू फिगर आउट, ही इज़ गोइंग टू बी ए टफ नट टू क्रैक। ठीक है, जो नया बंदा आया है उसको आप समझ नहीं सकते, तो ही इज़ गोइंग टू बी ए टफ नट टू क्रैक। ठीक है, अच्छा, गुड लक ट्राइंग टू गेट द न्यू गाइडलाइंस पास्ट द हेड टीचर, ही इज़ ए हार्ड नट टू क्रैक। एक ये हो गया। एलिसन हैज़ बीन डेटिंग, ओह बड़ा खतरनाक काम है। एलिसन हैज़ बीन डेटिंग स्टैन फॉर 2 years एंड शी स्टिल feels like she doesn't know him at times, he must be a tough nut to crack। ठीक है, वो काफ़ी अर्सा से उसके साथ रह रही है, उसके साथ बातचीत हो रही है, लेकिन उसको समझ नहीं पा रही, सो he must be a tough nut to crack। my father loves doing the crossword every day। ठीक है, my father loves doing the crossword every day, sometimes he gets a clue that is a hard nut to crack। बाज़ औक़ात उसको एक ऐसा क्लू मिलता है, ऐसा इशारा मिलता है जिसको समझना, जिसको ग्रैस्प करना बहुत मुश्किल होता है। नेक्स्ट, मैथमेटिक्स टर्नड आउट टू बी ए हार्ड नट टू क्रैक फॉर स्टूडेंट्स इन द एग्जामिनेशन। ठीक है, ये पेपर मैथ का बहुत मुश्किल आया, तो सर इसके लिए बहुत उसको सॉल्व करना मुश्किल था, तो इसके लिए यहाँ पे आपने ए हार्ड नट टू क्रैक ईडियम लगा दिया। ए मैथमेटिक्स turned out to be a hard nut to crack for students in the examination. The mysterious murder case seems a hard nut to crack for police
एज ऑफिशियल्स आर स्टिल ग्रोपिंग इन द डार्क। ठीक है, द फर्स्ट 4 टास्क्स वर द टफेस्ट नट टू क्रैक। ठीक है, तो जैज इज ऑलवेज ए टफ नट टू क्रैक वेदर यू आर प्लेइंग, रिकॉर्डिंग और इवन लिसनिंग। तो ये हो गया, यानी आज का जो ईडियम था उसका आप लब्बे लुबाब ये है, ए हार्ड नट टू क्रैक, या उसके साथ आपने लगाना है ए टफ नट टू क्रैक, डिपेंडिंग अपॉन द सेंटेंस और द नेचर ऑफ सब्जेक्टिव, जो आपका सब्जेक्ट होगा। कोई ऐसा काम जिसको अचीव करना मुश्किल हो, कोई ऐसा बना जिसको समझना मुश्किल हो, कोई ऐसा बना जिसको बात समझानी मुश्किल हो, कोई ऐसा बना जिसके साथ आप सर्वाइव ना कर सकें, तो ये इसके लिए आपने टफ नट टू क्रैक या हार्ड नट टू क्रैक लगाना है। ठीक है, ये हमारा ईडियम खत्म हुआ। अल्लाह हाफिज़।